जय हिंद। आज भारत के प्रमुख नदियाँ के बारे में कुछ नदी के बारे में जानते हैं, जिसमें से हम आज प्रमुख नदियाँ से जानेंगे। गंगा कहाँ से निकलते हैं। हम लोग को पता रहता है कि गंगा का निर्माण होता है, कि गंगा कहीं से निकलती हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं। आज इसको क्लियर कर देते हैं, गंगा बनती है कि निकलती है गंगा, ये देखते हैं। देखिए, गंगा मेनली एक्चुअल निकलती नहीं है, बनती है। देखिए, बद्रीनाथ से नदी निकलती हैं। पहला का नाम है, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा निकलती हैं। देखिए, निकलती हैं। अब कोई भी नदी का नाम, यानी कोई प्रमुख नदी जाती है, यानी कोई नदी में आके मिलती हैं। अब लेकिन फिर भी वो नदी का नाम होता है नहीं होता है, वो जो नदी आगे बढ़ती हुए वही नदी का नाम होता है। देखिए, इसका मिलने का होता है कि जिस नदी का कटाव जितना अधिक होता है, उसी नदी के नाम से आगे चलते जाती है, वही नदी आगे चलती है। समझे? यानी जिस नदी का कटाव ज़्यादा होगा, उसी नदी के नाम से आगे चलेगा नदी, और जो आगे कोई नदी मिलेगी उसके कटाव कम होगा, उसके नाम नहीं चलेगी। यानी जिसके कटाव ज़्यादा रहेगा वही से चलेगी। देखिए, यानी बद्रीनाथ से जो नदी निकलते हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा, जब निकलती हैं तो आके मिलती हैं। जब धौली गंगा विष्णु गंगा आके मिलती हैं, उसमें विष्णु प्रयाग करते हैं, फिर वहाँ पर दोनों की जो कटाव होते हैं जो सेम होते हैं, तो वहाँ से निकलती हैं। तो उसका नाम होता है उसका नाम क्या होता है? अलकनंदा होता है। क्या होता है? अलकनंदा होता है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती हैं, तो जब मिलती हैं मिलती हैं तो उसको विष्णु प्रयाग करते हैं। और जब वहाँ से जो नदी निकलती, दोनों का जो कटाव सेम होता है, तो वहाँ से एक नया नाम होता है, उस नाम को कहते हैं अलकनंदा। क्या कहते हैं? उस नदी का नाम अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे चलती हैं तो वो मिलती है नंदाकिनी से। क्या किससे मिलते हैं? नंदाकिनी से मिलते हैं। नंदाकिनी आके मिलते हैं अलकनंदा में, तो उस जहाँ मिलते हैं संगम होता है, उसे नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। फिर यहाँ कटाव दोनों का सेम अलकनंदा के ज़्यादा होता है, और नंदाकिनी कम होता है, फिर वही अलकनंदा चलता है। फिर अलकनंदा आगे चलती है तो मिलते हैं पिंडार से। किससे? पिंडार से। और जब पिंडार आकर अलकनंदा मिलती है, उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चलती हैं तो मिलती है केदारनाथ से एक नदी निकलती है, जिसको मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी आके मिलती है, उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। तो किसे कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा आगे चलती है तो उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है, भागीरथी, आके मिलती है तो देवप्रयाग। लेकिन भागीरथी के बीच में एक नदी आके भागीरथ से मिल जाती है, भिलांगना। लेकिन भिलांगना मिलती है, लेकिन क्या होता है, भिलांगना के कटाव कम होती है, तो इसलिए यह नदी के पूरा भागीरथी नदी कहते हैं। लेकिन भागीरथ नदी आके अलकनंदा मिलती है, लेकिन अलकनंदा का जो कटाव ज़्यादा होता है और भागीरथ नदी का कटाव कम होता है, इसीलिए इसका नाम फिर अलकनंदा होता है। लेकिन जब भागीरथ नदी आती है और भागीरथ नदी आती हैं और अलकनंदा आके मिलती हैं, तो दोनों का जो कटाव सेम होता है, तो यहाँ से एक नया नाम होता है, उससे कहते हैं गंगा। क्या कहते हैं? गंगा। यानी जब भागीरथी नदी और अलकनंदा में संगम होता है, उस संगम को देवप्रयाग कहते हैं। कहते हैं देवप्रयाग। फिर सुने, बद्रीनाथ से दो नदी निकलते हैं, धौली गंगा, विष्णु गंगा, जहाँ मिलते हैं उससे संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। जब आगे विष्णु प्रयाग दोनों कटाव से होता है, वहाँ से एक नया नदी बन जाता है, तो उसे कहते हैं अलकनंदा कहते हैं। फिर अलकनंदा आगे चलते हैं, मिलती है नंदाकिनी से, और नंदाकिनी आके मिलते हुए नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा आगे चलती है तो मिलते हैं पिंडार आके मिलते हैं, उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। संगम को कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चलती हैं तो केदारनाथ से मंदाकिनी आती है, जो रुद्र प्रयाग, जो आके नंदाकिनी से मिलती है, मिलती है, उसे कहते हैं रुद्र प्रयाग। कहते हैं रुद्र प्रयाग। फिर अलकनंदा आगे चलती है तो उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है, भागीरथ नदी निकलती है। भागीरथ नदी के एक शाखा नदी है भिलांगना, लेकिन दोनों कटाव होता है भिलांगना। भागीरथ के ज़्यादा होते हैं, भागीरथ नदी निकलती है, भिलांगना ये खत्म होता है, और वही भागीरथ नदी आके मिलते हैं अलकनंदा से। लेकिन अलकनंदा से भागीरथ नदी, अलकनंदा और भागीरथ दोनों का जो कटाव सेम होता है, लेकिन यहाँ से एक नया नदी का नाम बनता है, उसे कहते हैं गंगा। भागीरथ और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। देखिए, ट्रिक याद रखिए, जिस तरह भगवान विष्णु आपका अवतार ही लिए थे। पहला अवतार के अंदर विष्णु भगवान अवतार लिए थे पहला, तब विष्णु प्रयाग। फिर विष्णु भगवान का नाम का नंद का लाला,
तो नंद प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया। विष्णु उन्हीं का नाम कर्ण, भगवान विष्णु का कर्ण अति काना पहनते, अति कान वाला पहनते थे, तो कर्ण प्रयाग क्या, कर्ण प्रयाग। फिर रुद्राक्ष पहनते थे, रुद्र प्रयाग। और फिर देव का प्रयाग, देव का रूप ले लिए, तो देव प्रयाग। आई होप गंगा निकलती हैं कि निर्माण होती हैं ये समझ समझे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।